नमस्कार फ्रेंड्स, टाइम टू स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज बिहार दरोगा का हम लोग का तीसरा सेट देखने होने जा रहा है। इससे पहले हम लोगों ने 2 सेट कंप्लीट कर दिए ना। इसके बाद हम लोग बीपीएससी का भी सेट स्टार्ट करने जा रहे हैं ना, और करंट अफेयर्स भी चल रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन है, उदार राष्ट्रीयता का काल है, मतलब उदार राष्ट्रीयता का काल है कब है, तो 1885 से 1905 के बीच। ये जो है फ्रेंड्स, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के कांग्रेस के नीति के बारे में कहा गया है। तो कांग्रेस का जब स्थापना हुआ था तो 1885 में और 1905 तक ये दोनों ना उदार नीति के द्वारा है ना भारत की आज़ादी की मांग कर रहे थे। इसलिए इसको कहा गया है उदार राष्ट्रीयता का काल, है ना फ्रेंड्स। आप लोग ध्यान रखेंगे, है ना, पॉइंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की। तो राजा राम मोहन राय किसकी स्थापना किए थे, तो ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे। कब किए थे, 1828 ईस्वी में, फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1828 ईस्वी में की थी, है ना। उन्होंने केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज के धर्म आचार्य नियुक्त किया था, और केशव चंद्र सेन जो है 1865 ईस्वी में, है ना, आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की थी ना। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष किया गया था? भारतीय संविधान में पहला संशोधन जो है 1951 में किया गया था। नेक्स्ट, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित किया गया था? तो कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध सभा है वो किस नगर में किया गया था, तो कुंडलवन कश्मीर में। ध्यान रखें, कहाँ, तो कुंडलवन कश्मीर में। ये चौथा बौद्ध संगीत था। तो प्रथम बौद्ध संगीत भी कहाँ हुआ था, तो राजगीर में हुआ था। इसके साथ किसके शासनकाल में, तो अजातशत्रु के शासनकाल में। इसके अध्यक्ष महाकश्यप थे। दूसरे बौद्ध संगीत कहाँ हुआ था, तो वैशाली में। किसके शासनकाल में, तो कलाशोक के शासनकाल में। और अध्यक्षता किसने की थी, तो सभा कामी। और तीसरी बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था, तो पाटलिपुत्र में। किसके शासनकाल में, तो अशोक के शासनकाल में। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो मौर्यपुत्र कृष्ण। और ये चौथे बौद्ध संगीति का अध्यक्षता किसने किया था, तो वासुमित्र, है ना। किसने किया था, वासुमित्र ने। और कनिष्क के शासनकाल में हुआ था, और ये कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, चारों आप लोग ध्यान रखेंगे। एक न एक एग्जाम में क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में भारत में स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार को कम किया जा सकता है? तो राष्ट्रीय आपात की स्थिति में, है ना, किसकी, तो राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में भारत में स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार को क्या किया जा सकता था, कम किया जा सकता है। तो फिर राष्ट्रीय आपात कितना कितना आर्टिकल में थी, ये भी क्वेश्चन बनता है। तो 352, है ना फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। और वित्तीय आपात कितना में है, तो 360 में। और राष्ट्रपति शासन कितना है, तो 356 में, है ना फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यमुना नदी निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है, पूछती है ना, पूछ रहा है ना। देखिए हम लोग सारा देख लेते हैं। यमुना नदी जो है ना, उत्तराखंड, है ना, कहाँ पे, तो उत्तराखंड से होकर बहती है। उत्तर प्रदेश से होकर बहती है। हिमाचल प्रदेश से भी होकर बहती है। हरियाणा से भी होकर बहती है। और दिल्ली से भी होकर बहती है। किससे नहीं बहती है, तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, किससे, तो गुजरात, है ना। गुजरात से होकर यमुना नदी नहीं प्रभावित होती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा श्रम गहन उद्योग है? श्रम गहन उद्योग जो है चाय की खेती, है ना, ध्यान रखेंगे। चाय की खेती को जो है श्रम गहन उद्योग के अंतर्गत रखा गया ना फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, नौकरशाही का कार्य है। नौकरशाही मतलब सिविल सर्वेंट जो होते हैं ना, उसी को नौकरशाही, है ना। तो नौकरशाही का कार्य क्या होता है, सरकार की नीतियों को लागू कराना, है ना, प्रशासन चलाना, और मंत्रियों की सहायता करना, है। ये तीनों, है ना, ये तीनों है। सिविल सर्वेंट जो होते हैं वो जनता के नौकरशाही कहलाते हैं, और राजनेता जो होते हैं वो सेवक कहलाते हैं ना। ये स्टेटमेंट आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश पूर्वी पर्वत श्रृंखला के रूप में जाना जाता है। तो कौन, ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, कौन, तो पटकाई बूम। पटकाई बूम जो है कि भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र का जो ये मैप आप लोग देख रहे हैं, तो इसी में म्यांमार की सीमा के साथ लगा हुआ है ये पटकाई बूम, है ना, ध्यान रखेंगे। कौन, तो पूर्वी में कौन है, तो पटकाई बूम, है ना, पटकाई बूम की पहाड़ियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है। तो हम लोग देख लेते हैं सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति किससे संबंधित है, तो सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति जो है कब कब लागू किया गया था, तो 1765 से 1813 तक लागू रही। इस नीति का मुख्यतः वारेन हेस्टिंग, याद रखें कौन, तो वारेन हेस्टिंग, है ना, वारेन हेस्टिंग, है ना, वारेन हेस्टिंग और वेलेजी संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन रहे, तो लाला लाजपत राय, ध्यान रखेंगे। ऑल इंडिया ट्रेड कांग्रेस का स्थापना 1920 कब हुआ था, तो 1920 में की गई थी। इसके पहले अध्यक्ष गरम दल से कौन, तो लाला लाजपत राय रहे। और 31 अक्टूबर 1920 ईस्वी को बॉम्बे बॉम्बे में क्या हुआ था, इसकी अध्यक्षता इन्होंने की थी, कौन, तो लाला लाजपत राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। तो महावीर स्वामी का जन्म 500 कितना 540 ईसा पूर्व, है ना, 540 ईसा पूर्व वैशाली जिले का, बिहार में, तो कुंडल ग्राम में हुआ था ना, कुंडल ग्राम में हुआ था। उसके पिता का नाम क्या था, तो सिद्धार्थ, जो कि विजय संघ के, है ना, विजय संघ के क्या थे, प्रधान थे, है ना। उसकी माता
तिरसला जो कि वैशाली के राजा चेटक की बहन थी ना, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पे दिया? तो देखिए ध्यान से सुनेंगे। बौद्ध ने सारनाथ का प्राचीन नाम क्या रहा था? ऋषिपट्टनम भी कहते हैं ना, में अपना पहला धर्म प्रदेश है ना, उन 5 भिक्षुओं को दिया जो तपस्या के दौरान उनके साथ रह चुके थे, है ना? ध्यान रखें कहाँ पे? तो सारनाथ में, है ना? अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन, है ना फ्रेंड्स? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध की प्रथम राजधानी कौन-सी थी? तो मगध की पहली राजधानी जो थी गिरिवज, है ना? गिरिवज, जिसको राजगृह भी कहा जाता है ना? बाद में उदयन ने अपना राजधानी गिरिवज से कहाँ पाटलिपुत्र स्थापित कर लिया था, कौन? तो उदयन, है ना? लेकिन पहला राजधानी कहाँ है? तो गिरिवज, है ना फ्रेंड्स? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकार को लागू कराने की शक्ति दी गई है? तो किसको दी गई है? तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को, है ना? मौलिक अधिकार को है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? समवर्ती सूची में इनमें से क्या है? तो शिक्षा, ध्यान रखेंगे। शिक्षा इन क्या है? समवर्ती सूची में, बाकी ये सब क्या है? राष्ट्र सूची का विषय है। और ये रक्षा क्या है? केंद्र सूची का विषय है। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। आप अगर देखना चाहें तो देखिए, समवर्ती सूची में शामिल कुछ अन्य विषय हैं, जैसे राष्ट्रीय जलमार्ग, परिवार नियोजन, जनसंख्या नियंत्रण, समाचार पत्र, कारखाना, आर्थिक तथा सामाजिक योजना, ये सब क्या है? समवर्ती सूची के विषय हैं। लक्ष्मण किस कला के लिए जाने जाते हैं? तो आर के लक्ष्मण जो है ये क्या थे? तो कार्टूनिस्ट थे, ध्यान रखें क्या थे? कार्टूनिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायत चुनाव कराने हेतु किसके द्वारा निर्णय लिया जाता है? तो पंचायत चुनाव कराने हेतु निर्णय जो है वो राज्य सरकार की होती है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेघालय पठार संरचना की दृष्टि से किसके समकालीन है? मतलब मेघालय का पठार जो है संरचना की दृष्टि से किसके समकालीन है? तो छोटा नागपुर के समकालीन है। अब लोग फ्रेंड्स ध्यान से देखेंगे, जैसे ये भारत का मैप है ना? है ना? तो ये छोटा नागपुर का पठार है ना? उसके बाद ये मेघालय है ना? तो इस क्षेत्र से ये दोनों अलग हो गया है, क्योंकि इस क्षेत्र से जो नदियाँ बहती है ना, इसको काट दिया गया है ना। तो ये मेघालय का पठार, ये छोटा नाग का पठार जो है, ये एक ही माना जाता था। नदियाँ बहने का जो है, इसका जिसमें क्या है, ये भ्रंश बन गया है, ये दोनों क्या अलग हो गया है ना, ध्यान रखेंगे, है ना। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रत्यक्ष करों में से, है ना, किस कर से सरकार को अधिकतम राजस्व की प्राप्ति होती है? तो देखिए निगम कर है ना, प्रत्यक्ष कर पूछा है ना, तो निगम कर एक प्रत्यक्ष कर है जिससे केंद्र सरकार को अधिकतम राजस्व की क्या होती है? तो प्राप्ति होती है ना फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कुल कितना प्रतिशत है? तो भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का 17.5% है ना फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक वर्ग नहीं है, पूछ रहा है। तो कौन एक वर्ग नहीं है? तो राजपूत है। राजपूत एक वर्ग नहीं है। बाकी प्रधानाचार्य, चिकित्सक और न्यायाधीश ये सब क्या वर्ग है? एक पद है, जो कि राजपूत एक पद नहीं है ना फ्रेंड्स। हाँ, ये तो जाति है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पादन, ध्यान रखेंगे क्या पूछा है? तो कॉफी उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? तो भारत में कर्नाटक जो है 56.5% के साथ अग्रणी कॉफी उत्पादन करने वाले राज्य हैं। और अगर चाय पूछा जाएगा तो चाय में कौन है? तो असम, ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। क्या चाय में कौन पूछे हैं? असम, है ना। ठीक है फ्रेंड्स, हम लोग का कोशिश रहता है कि एक क्वेश्चन के साथ उसके आसपास के 4-5 क्वेश्चन को कलेक्ट करके हम लोग कंबाइंड रूप से देखें। अगर हमारा ये प्रयास अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करें। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक राजकोषीय नीति है ना, राजकोषीय नीति, ध्यान से सुनेंगे, राजकोषीय नीति जिसको फिजिकल क्या है, फिजिकल पॉलिसी के उपकरण नहीं है, पूछ रहा है ना, उपकरण नहीं है। तो देखिए ब्याज दर है ना, ब्याज दरें जो है आरबीआई के मौद्रिक एवं साख नीति के उपकरण है, जबकि प्रश्न में विकल्प जो है राजकोषीय नीति का उपकरण पूछ रहा है ना। ब्याज दर जो क्या है, मौद्रिक एवं साख नीति में आता है आरबीआई के, लेकिन यहाँ राजकोषीय नीति पूछा है ना, इसमें ब्याज दरें क्या होता है? तो नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है, राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का अंश क्या होता है? तो बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। देखिए फ्रेंड्स, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होता है, राष्ट्रीय आय के तृतीय क्षेत्र जैसे व्यापार, परिवहन, संचार, बैंकिंग, बीमा, है ना, ये सब में क्या होता है? योगदान, अंश के योगदान में क्या होता है? तो बढ़ोतरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारदा मणि कौन थी? शारदा मणि कौन थी? तो रामकृष्ण परमहंस की पत्नी का नाम है। और स्वामी विवेकानंद के गुरु रहे ना रामकृष्ण परमहंस, है ना, उसी की पत्नी का नाम क्या नाम है? तो शारदा मणि, है ना फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी भारतीय सैनिक में चर्बी वाले कारतूस से चलने वाले इनफील्ड राइफल कब शामिल किया गया था? तो शामिल किया गया था तो जनवरी 1857 में, है ना फ्रेंड, ध्यान रखेंगे। इसमें क्या हुआ था ना, जनवरी 1857 में सरकार ने पुराने लोहे वाले बंदूक से क्या नाम था? तो ब्राउन ब्रेस के स्थान पर नए इनफील्ड राइफल का प्रयोग किया गया था, जिसमें क्या होता था, वो कारतूस जो होता है ना, वो
जानवर के बने हुए थे जिसमें सांप्रदायिकता फैलने का खतरा था, जिस वजह से ये आंदोलन हुआ था ना फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। जैसे कारतूस में क्या है, कारतूस में जो चमड़े लगे हुए थे तो गाय और सुगर के चर्बी से वो बने हुए थे, जिससे क्या होता है दोनों हिंदू मुस्लिम दोनों में असंतोष फैला और ये अंततः आंदोलन हुआ था ना, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बम्बई में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? देखिए ये क्वेश्चन हम लोग जस्ट कुछ पीछे देखें तो कब हुई थी फ्रेंड्स, बताइए तो 1920 में। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो लाला लाजपत राय ना, हम लोग देखें ना पीछे क्वेश्चन फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना से कौन कौन जुड़े थे? तो शिशिर कुमार घोष है ना, मोतीलाल घोष, तुषार क्रांति घोष है ना, ध्यान रखेंगे। शिशिर कुमार घोष, मोतीलाल घोष और तुषार क्रांति घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है नालंदा किस धर्म का प्राचीन शिक्षण संस्थान रहा है? तो किसका रहा है? तो बौद्ध धर्म का है ना, किसका? बौद्ध धर्म का। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन फ्रेंड बहुत अच्छा है। गांधी गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है? तो किसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही? तो डॉक्टर जयकर और तेज बहादुर सप्रू है ना, तेज बहादुर सप्रू और डॉक्टर जयकर। तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ था फ्रेंड्स? तो 1931 में हुआ था ना। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो निष्क्रिय विरोध विरुद्ध सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो गर्म दल के नेता कौन? अरविंद घोष ने, है ना, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीति का प्रचारक था? उदारवादियों की नीति का प्रचारक पत्रकार पत्र कौन था? तो लीडर है ना। लीडर समाचार पत्र मुख्यतः उदारवादियों की नीति का प्रचारक था। लीडर का संपादक कौन था? तो पंडित मदन मोहन मालवीय थे ना। लीडर पत्र के इसके संपादक थे तो पंडित मदन मोहन मालवीय, है ना, ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, किस दिन विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है ना फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है अखिल भारतीय किसान सभा, ध्यान रखेंगे, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की? तो अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की है? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती, ध्यान रखेंगे, स्वामी सहजानंद सरस्वती। 1936 में लखनऊ में स्वामी सहजानंद सरस्वती और प्रोफेसर एनजी रंगा ने मिलकर अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की। स्थापना कब हुआ था इसका? तो 1936 में, ठीक है फ्रेंड्स। इसके प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? स्वामी सहजानंद सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि दूध को ग्रीष्म काल में फ्रिज से बाहर रखा जाए तो वह खट्टा हो जाता है, जिसका कारण क्या है? तो लैक्टोज शर्करा का लैक्टोज अम्ल में रूपांतरित हो जाता है ना, लैक्टोज एसिड में लैक्टोज शर्करा का रूपांतरण हो जाने के कारण क्या होता है? दूध खट्टा हो जाता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीतल में कौन सी धातु होती है? तो पीतल में कौन सी धातु होती है? तो पीतल में जस्ता तांबा है ना, तांबा या जस्ता धातु होती है। इसका उपयोग तार बनाने में, मशीन के पुर्जे बनाने में और बर्तन बनाने के रूप में किया जाता है ना, ध्यान रखेंगे। पीतल किससे बना होता है? तो तांबा और जस्ता से, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है मायोग्लोबिन में कौन सा धातु होती है? तो मायोग्लोबिन जो है मुख्यतः ये प्रोटीन होता है और इसमें लोहा है ना, लोह धातु पाई जाती है ना फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे शरीर हमारे भोजन में आयोडीन युक्त नमक होना क्यों महत्वपूर्ण है? हमारे शरीर में आयोडीन युक्त नमक होना इसलिए जरूरी है क्योंकि यह थायराइड ग्रंथि के सुचारू संचालन में क्या करती है? तो मदद करती है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल अधिकार संरक्षण हेतु नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये क्वेश्चन हम लोग का पहला स्टेट में भी आया था ना, तो किसे दिया गया था बाल अधिकार संरक्षण हेतु? तो कैलाश सत्यार्थी है ना, कैलाश सत्यार्थी को 2014 में ना शांति में नोबेल पुरस्कार मिला ना, आप लोग देख चुके हैं ना पिछले सेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसने जाति व्यवस्था की उत्पत्ति के सिद्धांत को की वकालत की? है ना, जाति व्यवस्था की उत्पत्ति के सिद्धांत की धार्म है ना, धार्मिक सिद्धांत की वकालत की, तो किसने की है? तो होकाट एवं सेनाट, है ना, ध्यान रखें, होकाट एवं सेनाट ने जाति व्यवस्था की उत्पत्ति के धार्मिक सिद्धांत की वकालत की है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? तो श्वेत प्रकाश को नली में पैदा करने के लिए, है ना, तंतु को, जो फाइबर को गर्म करके, किसको? तंतु या फाइबर को गर्म करके, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोलक का कार्य अवधि, मतलब लोलक मतलब पेंडुलम, पेंडुलम का कार्य अवधि क्या होती है? तो उसकी लंबाई पर निर्भर करती है ना फ्रेंड्स, उसकी लंबाई पर निर्भर करती है। जैसे पेंडुलम तो जान ही रहे हैं आप लोग, फिजिक्स में पढ़े होंगे ना, ये पेंडुलम का जो मूवमेंट होता है ना, इसी के बारे में पूछ रहा है। कार्य अवधि, इसका टाइम पीरियड जो होता है वो किस पर निर्भर करता है? तो इसकी लंबाई पर, है ना, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट गर्मियों के समय में क्या होता है ना, ये लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, जिससे इसका टाइम पीरियड क्या हो जाता है? वो बढ़ जाता है। और सर्दी के समय में लोलक की लंबाई क्या होती है? घट जाती है, जिससे टाइम पीरियड क्या होता है? तो घट जाता है ना फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल मिश्रित, है ना, एसिटिक अम्ल आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो सिरका के नाम से जाना जाता है, जल मिश्रित एसिटिक अम्ल, है ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के उद्दीपन के कारण पौधे में होने वाली गति क्या कहलाती है? तो प्रकाशानुवर्तन गति, है ना? क्या कहलाती है? तो प्रकाशानुवर्तन गति। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो विटामिन बी 12 में जो है ना कोबाल्ट पाया जाता है। फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे, विटामिन बी 12 में कोबाल्ट पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैथ का क्वेश्चन है, 3 के प्रथम 5 के गुणजों का औसत कितना होता है? तो 9 होता है ना? नेक्स्ट, ये 48 कैंसिल हो जाएगा, ए है ना, आप लोग मिला लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दशक पूछ रहा है। दशक कब मनाया गया? तो कब मनाया गया था? 1975 से 1985 के बीच संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दशक मनाया गया था। नेक्स्ट, धान की खेती के लिए ठीक जलवायु, देखिए इन चारों स्टेट में धान की खेती के लिए सर्वाधिक उत्पादन इन चारों में तो बिहार में होता है, और इसकी जलवायु सही है ना धान की खेती के लिए इन चारों। चावल प्रति हेक्टेयर उत्पादन कितना है? तो 1.63 टन, ध्यान रखेंगे, प्रति हेक्टेयर उत्पादन ना। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरि प्रसाद चौरसिया डैश बजाने के लिए जाने जाते हैं? तो हरि प्रसाद चौरसिया जो है बांसुरी बजाने के लिए जाने जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्ण देव राय द्वारा लिखित अमुक्त मालव्यान किस भाषा का ग्रंथ है? तो ये किस भाषा का ग्रंथ है? तो तेलुगु भाषा का ग्रंथ है। फ्रेंड्स हम लोग के इसी चैनल पे हिस्ट्री का थ्योरी क्लास विथ उसी चैप्टर से रिलेटेड अब तक जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं घटना चक्र पुस्तक से, वो करा गया है। हम लोग ये सब कृष्ण देव राय, बहमनी साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य, संगम, सारे हम लोग बहुत अच्छे से आप एक्सप्लेन किए हुए हैं। आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो चैनल का प्ले लिस्ट जरूर विजिट करें और देखें, काफी अच्छा लगेगा ना। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की गोंडवाना चट्टान में कितने प्रतिशत कोयला पाया जाता है? तो भारत की गोंडवाना चट्टान जो है ये दक्षिण भारत की सक्रिय घाटियों में पाई जाती है, और भारत का 98% कोयला जो है इन्हीं चट्टानों से पाई जाती है ना फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत की जीडीपी की गणना के लिए उत्तरदायी है? तो केंद्र सरकार के मंत्रालय और राज्य केंद्र शासित प्रदेश के विभिन्न सरकारी विभाग द्वारा जीडीपी की गणना के लिए, है ना, उत्तरदायी है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम उम्र होनी चाहिए? तो लोकसभा का सदस्य होने से के लिए न्यूनतम आयु जो है 25 वर्ष होना चाहिए ना। नेक्स्ट, भारतीय सेना का सर्वोच्च सेना नायक कौन है? तो सर्वोच्च सेना नायक कौन होते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति जो होते हैं भारतीय सेना के सर्वोच्च सेना नायक होते हैं। नेक्स्ट, लव लॉन्ग वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ स्थित है? तो लव लॉन्ग वर्ल्ड वर्ल्ड लाइफ लाइफ सेंचुरी जो है वो झारखंड के, है ना, चतरा जिले में स्थित है। कहाँ? तो झारखंड के चतरा जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुधीर धर डैश के लिए प्रसिद्ध है? तो सुधीर धर जो है कार्टून ड्राइंग के लिए प्रसिद्ध है ना, सुधीर धर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर भारत में प्रचलित मंदिर वास्तुकला की शैली है? तो देखिए उत्तर भारत में जो मंदिर निर्माण वास्तुकला की शैली को क्या कहते हैं? तो नागर शैली कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? तो नागर शैली। और इसी तरह दक्षिण भारत की मंदिर वास्तुकला की शैली को पूछा जाए तो होता है द्रविड़ शैली। दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली, और द्रविड़ शैली और नागर शैली का मिश्रण जो है वो बेसर शैली कहलाता है ना। बेसर शैली वास्तुकला की शैली प्रभाव को देखने मिलता है ना। ठीक है फ्रेंड, तो ये देख लेंगे, उत्तर भारत में नागर शैली और दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली, और दोनों का मिलता जुलता रूप जो है वो बेसर शैली में हम लोग को मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, इतना पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मकर संक्रांति के त्योहार को भारत के किस हिस्से में उत्तरायण के रूप में जाना जाता है? तो किस हिस्से के उत्तरायण के रूप में जाना जाता है? तो गुजरात राज्य के उत्तरायण के रूप में जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगुन मिट्टी को डैश मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है? तो रेगुन मिट्टी को जो है ना काली कपास मिट्टी के भी नाम से जाना जाता है, जो कि मूलतः महाराष्ट्र के क्षेत्र में पाया जाता है, और ये कपास की खेती के लिए काफी उपयुक्त है, इस कारण इसे काली कपास मिट्टी भी कहते हैं ना, ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना में डच फैक्ट्री की स्थापना कब हुई थी? तो पटना में डच फैक्ट्री की स्थापना जो है 1632 ईस्वी में की गई थी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिलनाडु का जल्लीकट्टू किस खेल से संबंधित है? तो तमिलनाडु का जल्लीकट्टू जो है वो बैलों से लड़ाई से संबंधित है ना, मनुष्य का बैलों से लड़ाई होता है ना। नेक्स्ट, बिहार में चंपारण सत्याग्रह के लिए महात्मा गांधी को किसने आमंत्रित किया गया था? तो ये बहुत क्वेश्चन पूछा था इस टाइप का ये क्वेश्चन। तो देखिए 1916 में कांग्रेस का जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था उसी में राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को आमंत्रित किया था। किसने किया था? तो राजकुमार शुक्ल, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सांप्रदायिकता का मुख्य कारण कौन है? तो भारत में सांप्रदायिकता का मुख्य कारण क्या है? तो राजनीतिक स्वार्थ, है ना। राजनीतिक स्वार्थ के ही ना लोग सांप्रदायिकता फैलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से, है ना, धर्मनिरपेक्षीकरण की प्रक्रिया है क्या है? धर्मनिरपेक्षीकरण की प्रक्रिया क्या है निम्नलिखित में से? तो क्या है? तो विभेदीकरण में वृद्धि, धार्मिकता का ह्रास और तार्किकता में वृद्धि। तो उपयुक्त सभी, क्या ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स? तो उपयुक्त
सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पूर्व प्रधानमंत्री ने चेंजिंग इंडिया नामक पुस्तक लिखी है? तो किस पूर्व प्रधानमंत्री ने? तो मनमोहन सिंह, ध्यान रखेंगे मनमोहन सिंह ने चेंजिंग इंडिया नामक पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लायंस की खाड़ी स्थित है? तो लायंस की खाड़ी जो है कहाँ स्थित है? तो फ्रांस में स्थित है लायंस की खाड़ी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोर्ट ओ प्रिंस संबंधित है? तो पोर्ट ओ प्रिंस जो है वो हैती की राजधानी है, ध्यान रखेंगे हैती की राजधानी क्या है? तो पोर्ट ओ प्रिंस, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन दुनिया की सबसे छोटी पर्वत श्रृंखला है? तो दुनिया की सबसे छोटी पर्वत श्रृंखला कौन है? तो शटर बर्ड्स, है ना। शटर बर्ड्स जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तरी कैलिफोर्निया में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए फ्रेंड, ये क्वेश्चन जो ना पहला सेट में भी था। भारत में प्रथम उर्वरक कारखाना स्थापित हुआ। तो भारत में जो है प्रथम उर्वरक कारखाना 1906 ईस्वी में तमिलनाडु के रानीपेट में स्थापित हुआ था ना फ्रेंड्स, हम लोग देख ही चुके हैं, पहला सेट में ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रावत भाटा ऊर्जा प्लांट संबंधित है? तो रावत भाटा ऊर्जा प्लांट जो है अणु ऊर्जा से संबंधित है, जो कि राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन महानदी की सहायक नदी नहीं है? पूछ रहा है, महानदी की सहायक नदी नहीं है। तो ये मंजीरा, मंजीरा जो है ये गोदावरी की सहायक नदी है, ध्यान रखें फ्रेंड्स, मंजीरा गोदावरी की सहायक नदी है। और भाई ये शिवनाथ है ना, डुम्ब और हंसदेव, ये सब क्या है? तो महानदी की सहायक नदी है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्ति स्थल संबंधित है? तो शक्ति स्थल किससे संबंधित है? ये जो है ना स्मारक है मूलतः, है ना। तो शक्ति स्थल जो है किससे संबंधित है? तो इंदिरा गांधी से, ध्यान रखें फ्रेंड, इंदिरा गांधी का स्मारक जो है शक्ति स्थल कहलाता है। और शांतिवन जो है जवाहरलाल नेहरू का स्मारक को क्या कहते हैं? तो शांतिवन कहा जाता है। राजघाट तो जान ही रहे, महात्मा गांधी से संबंधित है ना। उसके बाद विजय घाट जो है लाल बहादुर शास्त्री, है ना फ्रेंड्स, आप लोग ध्यान रखेंगे, एक बार हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। देखिए जवाहरलाल नेहरू का क्या कहलाता है? तो शांतिवन, है ना, शांतिवन जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद शक्ति स्थल किसे कहा जाता है? तो इंदिरा गांधी का कहते हैं। महात्मा गांधी का तो जान ही रहे, राजघाट कहते हैं। और लाल बहादुर शास्त्री का विजय घाट कहा जाता है ना फ्रेंड्स, ये आप लोग ध्यान में रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता ही है बीच बीच में। नेक्स्ट, देखिए बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, निम्नलिखित में से किस देश का संविधान दुनिया का सबसे छोटा संविधान है? दुनिया का सबसे छोटा संविधान कौन है? तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का संविधान जो है दुनिया का सबसे छोटा संविधान है। और भारत का संविधान जो है दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। और अमेरिका का संविधान में टोटल शब्द कितना है फ्रेंड? तो जानते हैं 4543, है ना। और भारत के संविधान में टोटल शब्द कितना है? तो 1,45,000, है ना। 1,45,000 शब्द है भारत के संविधान में, अमेरिका के संविधान में 4,543 शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीली क्रांति का अर्थ है? तो सिंपल है, नीली क्रांति का क्या अर्थ है? तो मत्स्य पालन, है ना फ्रेंड्स, आप लोग जानते ही होंगे नीली क्रांति मत्स्य पालन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध रत्नागिरी मठ किस राज्य में, भारतीय राज्य में स्थित है? तो रत्नागिरी मठ जो है ये किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा में स्थित है ना फ्रेंड्स, ध्यान रखें कहाँ स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। और इसका प्राचीन काल में इसका नाम क्या, ये क्या था? तो एक महाविहार था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति की सफलता निम्नलिखित में से किसकी उपलब्धि पर निर्भर निर्भर है? तो बीजों के उच्च पैदावार की किस्म, है ना, पर्याप्त सिंचाई सुविधा, रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशक, है ना, इनमें से सभी, ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, इनमें से सभी। देखिए भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966 से 1967 में हुई, जिसमें प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग द्वारा शुरू किया गया था। और सर्वप्रथम भारत में इसे कौन किया था? तो एम्स एस स्वामीनाथन, ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, एस स्वामीनाथन। और वर्ल्ड में क्या नाम चलता है? तो नॉर्मन बोरलॉग, है ना फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो एस स्वामीनाथन। अमूल आयोग और भारतीय खाद्य निगम कब स्थापित हुई थी? तो 1965 में, ध्यान रखेंगे 1965 में भारतीय खाद्य निगम और कृषि मूल आयोग की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नबार्ड जो ग्रामीण विकास के लिए ऋण देता है वह एक है, क्या है? तो वह नबार्ड एक क्या है? विकास बैंक है, जिसकी स्थापना याद रखेंगे फ्रेंड्स 12 जुलाई, है ना, 12 जुलाई 1982 को हुआ था, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? तो तुलबुल परियोजना जो है जम्मू कश्मीर के झेलम नदी पर स्थित है ना, तुलबुल परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झुमूर किस राज्य की एक पारंपरिक लोक नृत्य है? तो झुमूर जो है असम राज्य की एक पारंपरिक नृत्य है, जो असम के चार जनजाति समुदाय द्वारा यह पारंपरिक नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में ओजोन की कमी को डैश से जोड़ा गया है? ओजोन की कमी जो हो रहा है किसी कारण जोड़ा गया? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, है ना, इसे CFC भी कहते हैं, जो कि रेफ्रिजरेटर से निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि ओजोन क्षरण के लिए उत्तरदायी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक कीटनाशक डायरेक्टिन प्राप्त होता है? तो एंजाडायरेक्टिन जो है प्राप्त होता है किससे? तो नीम के बीज से, ध्यान रखें फ्रेंड, नीम के बीजों से। भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता, देखिए हम लोग पीछे एक्सप्लेन किए थे फ्रेंड्स, तो MS स्वामीनाथन। भारत में हरित क्रांति का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो MS स्वामीनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषक नहीं है? इसमें से वायु प्रदूषक कौन नहीं है? तो डीडीटी। डीडीटी एक ठोस कीटनाशी है। यह मुद्रा एवं जल प्रदूषण का कार्य करता है। बाकी ये सब क्या है? वायु प्रदूषक है ना फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है बलवंत राय मेहता समिति किससे संबंधित है? तो बलवंत राय मेहता समिति जो है पंचायत राज से संबंधित है ना। जिसके क्वेश्चन है डीएनए का मॉडल प्रस्तुत करने के लिए 1962 में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? तो किस तीन को संयुक्त रूप से दिया था ना। वाटसन को दिया गया था, क्रिक को दिया गया था, उसके बाद मॉरिस विल्किंस को भी दिया गया था ना। ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है निकोटीन पाया जाता है। तो निकोटीन जो है, निकोटीन क्या है? निकोटीन एक क्या है? तो रासायनिक यौगिक है ना। निकोटीन एक रासायनिक यौगिक है जो कि तंबाकू की पत्ती में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीव की उत्पत्ति जीव से होती है, यह कथन किसने सत्यापन किया? तो ओपोरिन का ये कथन है कि जीव की उत्पत्ति जीवों से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डुमटी डुमटी मिट्टी में मिट्टी का कौन सा कण पाया जाता है? तो बालुई कण पाया जाता है, चिकना कण पाया जाता है, पासु कण पाया जाता है। उपयुक्त सभी प्रकार के कण इसमें पाए जाते हैं डुमट मिट्टी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मिट्टी में कोशिका सबसे अधिक प्रभावशाली होती है? तो किस मिट्टी में? तो बलुई मिट्टी में कोशिका जो है अधिक प्रभावशाली होती है। नेक्स्ट एक ही प्रकार के परमाणु निम्नलिखित में से किसमें मिलता है? तो एक ही प्रकार के परमाणु प्राकृतिक तत्व में पाया जाता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड्स। पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उसे क्या कहते हैं? जो पौधे नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उसे हेलोफाइट कहते हैं। देखिए इसे क्या कहते हैं? नमक युक्त मिट्टी में उगने वाले पौधे को हेलोफाइट कहते हैं, ठीक है। उसके बाद मरुस्थल में उगने वाले पौधे को जीरोफाइट कहते हैं। मरुस्थल में उगने वाले पौधे को जीरोफाइट कहते हैं। उसके बाद जल में उगने वाले तैरने वाले पौधे को क्या कहते हैं? तो हाइड्रोफाइट कहते हैं फ्रेंड्स, है ना। रिकॉल कर लेंगे इसको फ्रेंड, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधे का कौन सा भाग फूल बनने का उद्दीपन ग्रहण करता है? तो पर्ण। पर्ण को इंग्लिश में कहते हैं लीव्स, है ना। नेक्स्ट मैथ्स का क्वेश्चन है फ्रेंड, आप लोग अपने से सॉल्व करेंगे, हम आंसर बता दे रहे हैं ना। 96 का आंसर होगा 18 सेकंड, है ना। उसके बाद 98 का आंसर पैरामीडियम डैश के द्वारा प्रजनन करता है। पैरामीडियम जो है द्विखंडन विधि द्वारा प्रजनन करता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 98 का आंसर हो जाएगा 8820, है ना फ्रेंड्स। बना लेंगे आप लोग। 99 का आंसर हो जाता है आप लोग का, देख लीजिए 99 का आंसर हो जाता है, ये क्वेश्चन फ्रेंड्स मिसप्रिंट है ना, आप पढ़ लेंगे। उसके बाद 100 का आंसर हो जाता है, क्या हो जाता है? तो जे, है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा? जे, है ना। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम लोग का दरोगा का जो प्रैक्टिस सेट है ये तीसरा प्रैक्टिस सेट होगा और इसी चैनल पे हम लोग बीपीएससी का भी प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करेंगे जो कि क्वेश्चन बैंक स्टार्ट करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्यार बनाए रखें, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर अच्छा लगता हो ये चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करो, फ्रेंड लोग के साथ शेयर जरूर करें।